हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बात करूंगा रीजनिंग के एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक फिगर ऑफ काउंटिंग के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको स्क्वायर काउंटिंग के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं स्क्वायर काउंटिंग सीखना। तो जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि स्क्वायर दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिमेट्रिक स्क्वायर और दूसरा होता है नॉन सिमेट्रिक स्क्वायर। सिमेट्रिक स्क्वायर, तो जैसे कि ये एक है सिमेट्रिक स्क्वायर। तो सिमेट्रिक स्क्वायर यानी कि जिसमें ऊपर और नीचे दोनों मतलब कि लेंथ और ब्रेथ में बराबर बराबर होते हैं। तो जैसे कि इसमें बराबर है, 4 इधर भी हैं 4 नीचे भी हैं। तो आइए सिमेट्रिक स्क्वायर को सबसे पहले गिनना सीखते हैं। तो किसी भी स्क्वायर को गिनने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो स्क्वायर में नंबर्स लिख देना है। जैसे कि ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और ये 4 हो गया। 4 ऊपर हो गए और ये इधर 2 3 और ये 4, यानी 4 नीचे भी हो गए। तो आपको क्या करना है, अब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को 4 से कर देना है, 3 को 3 से, 2 को 2 से और 1 को 1 से कर देना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, 3 को करना है 3 से, 2 को करना है 2 से, 1 को करना है 1 से। ये हमें सिमेट्रिक स्क्वायर गिनने के लिए करना है। तो जब 4 को 4 से करेंगे तो आ जाएगा 16, 3 को 3 से करेंगे तो 9 आ जाएगा, 2 को 2 से करेंगे तो 4 आ जाएगा, 1 को 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब जोड़ते हैं इनको, 16 9 25, 4 29, 1 30। तो इस स्क्वायर में हमारे टोटल स्क्वायर के नंबर कितने हैं, 30 स्क्वायर हैं हमारे। तो इसी तरीके से आप किसी भी स्क्वायर को गिन सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा, ये एक नॉन सिमेट्रिक स्क्वायर है। नॉन सिमेट्रिक स्क्वायर यानी कि लेंथ में और ब्रेथ में बराबर बराबर नहीं होते हैं। यानी कि जैसा कि आप इस फिगर में देख पा रहे होंगे, जितना कि इसकी लेंथ में है उतना ब्रेथ में नहीं है। तो इसको भी गिनने के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको नंबर डाल देने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 लेंथ है और 1 2 3। अब क्या करना है, हमें इसमें भी उसी तरीके से मल्टीप्लाई करना है। 6 को 3 से, 5 को 2 से, 4 को 1 से, यानी कि 6 को 3 से करना है, 5 को 2 से करना है और फिर इधर एक और कम करना है, 4 को किससे करना है, 1 से कर देना है। तो क्षेत्र कितना हो गया, 18 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 4 एक कम 4। अब अगर इसको जोड़ेंगे तो 18 10 28 4 32 आ जाएगा। टोटल हमारा आंसर इसका कितना आ जाएगा, तो इस स्क्वायर में हमारे टोटल स्क्वायर की संख्या कितनी है, 32 है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। और आपको मैं दूसरा मेथड बताता हूँ। तो नॉन सिमेट्रिक स्क्वायर को गिनने के लिए हमारा दूसरा मेथड क्या हो सकता है, सबसे पहले हमें नंबर डाल लेना है 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 हो गए, 1 2 3 3 हो गए। हमें क्या करना है, 6 लिख लेना है और इधर से 3 लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है, 6 से 1 कम कर देना है, 5 कर देना है, और 3 से 1 कम कर देना है, 2 कर देना है। फिर 5 से 1 कम कर देना है, 4 हो जाएगा। फिर 2 से 1 कम कर देना है तो 1 हो जाएगा। अब इसके बाद अगर हम कम कर देंगे तो 0 आ जाएगा। और फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से भी कितना आंसर आएगा, तो हमारा उतना ही आंसर आएगा, 18 5 10 और 4 एक कम 4। तो 18 10 28 4 32। तो इसमें टोटल स्क्वायर की संख्या हो गई 32। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा ये भी एक स्क्वायर ही है। आपको डिजाइन कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारा काम है स्क्वायर्स को गिनना। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसमें कितने स्क्वायर हैं। तो इसमें भी जान सकते हैं कि आप, ये एक सिमेट्रिक स्क्वायर है क्योंकि लेंथ और ब्रेथ में बराबर बराबर हैं। तो इसमें भी हमको नंबर डाल लेना है 1 2 3 और क्या करना है 2 3। अब 3 को गुणा 3 से, 2 को 2 से, 1 को 1 से, 3 को 3 से, 2 को 2 से कर देना है और 1 को 1 से कर देना है। तो 3 3 का 9 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 1 1 के 1, 9 4 13 1 14। इसमें टोटल स्क्वायर्स की संख्या कितने हो गई, 14 14। आइए नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा ये है। अब इस पैटर्न पर आधारित आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं और ये बहुत से पैटर्न में लगा हुआ मिल जाता है। तो इन दोनों पैटर्न को आपको एकदम से याद ही कर लेना है, ताकि आपको जब भी ये दिखाई दे जाए आपको तुरंत इनको काउंट कर लेना है। तो आइए मैं आपको इसको गिनना सिखाता हूँ। तो जैसे कि इस फिगर में आप देख पा रहे होंगे, पहले वाले फिगर में, तो पहले वाले फिगर में एक ये बड़ा वाला हो गया और ये 4 स्क्वायर छोटे छोटे, 1 2 3 4। तो बड़े वाले फिगर में तो टोटल कितने हो गए, बड़े वाले में तो हो गए 5 टोटल। और इसमें 5 इसमें भी हो गए, क्योंकि एक पूरा बड़ा वाला और 4 छोटे छोटे।
5 और एक ये जो काला कलर से ऐसे, तो 5 1 6 हो गए। तो टोटल 6 सेकंड वाले में और टोटल 5 फर्स्ट वाले में। मैं इस फिगर को सफ़ा कर देता हूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। तो इसको आप एकदम से याद कर लीजिए कि 5 इस तरीके का कोई भी डिज़ाइन मिल जाए तो इसमें 5, और ये कोई डिज़ाइन मिल जाए तो इसमें 6 स्क्वायर्स होते हैं। तो इसको आपको एकदम से याद ही कर लेना है। तो आइए अब देखते हैं इन पर आधारित क्वेश्चंस को। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि ये भी एक सिमेट्रिक है। अगर इन चारों को हम छोड़ दें, जो साइड साइड पे लगे हैं, इन चारों को छोड़ दिया जाए, अभी के लिए हम इनकी काउंटिंग छोड़ देते हैं और बाकी के पूरे स्क्वायर को काउंट कर लेते हैं, यानी कि पूरे बड़े वाले स्क्वायर को काउंट करना शुरू करते हैं। तो ये 3/3 का एक स्क्वायर है। तो 3/3 के स्क्वायर को मैंने अभी आपको गिन के बताया कि 3/3 के स्क्वायर में कितना आंसर आता है, 14 आंसर आता है। तो इसी तरीके से आपको लगभग 5 6 7 तक याद कर लेना है, यानी 3/3 के स्क्वायर में आंसर कितना आता है, तो 14 आता है। तो अब इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो 3/3 के स्क्वायर में कितना आंसर आएगा, 14 आंसर आएगा। अब ये चार हमारे अलग से लगे हुए हैं, 1 2 3 4, 14 + 4 इसको कर देंगे तो हमारा आंसर टोटल कितना आ जाएगा, 18। तो इस तरीके से आप भी याद कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी स्क्वायर को गिनने के लिए बहुत ही काउंटिंग कम करनी पड़े। तो आप भी 5 6 7 तक याद कर लीजिए ताकि कहीं भी आपको दिख जाए तो आप जल्दी से काउंट कर सकें, क्योंकि हमें और लोगों से बहुत ही जल्दी इसको मतलब एक फिगर को 10-20 सेकंड लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना है। तो आप देख सकते हैं कि 3/3 के स्क्वायर का 14 आंसर आए और ये चार अलग से, तो 14 + 4 18 इसका टोटल आंसर हो गया। आइए नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। तो नेक्स्ट फिगर है हमारा ये। तो इसको भी गिनना सीखते हैं हम। तो ये भी एक 4/4 का एक सिमेट्रिक स्क्वायर है। पहले हम चार साइड वाले को छोड़ देते हैं। तो 1 2 3 4 यानी कि 4 लेंथ में है, 4 ब्रेथ में भी है। तो 4/4 के स्क्वायर को मैंने आपको भी गिन कर बताया कि 4/4 का अगर स्क्वायर को गिनते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है। तो 4/4 के स्क्वायर को गिनने में हमारा आंसर आता है 30 हमारा आंसर आ जाता है। तो आइए इसका इस्तेमाल करके मैं आपको बताता हूँ। तो 4/4 के स्क्वायर में आंसर कितना आता है, 30 आता है। तो ये भी हमारा 4/4 का एक स्क्वायर है। तो हम पहले से लिख लेते हैं, हमारा कितना आएगा, 30 + 4 ये अलग से हो गए, 30 + 4, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 34। तो 34 हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। बाकी ये जो ब्लैक कलर से लाइन लिखी है इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि इससे कोई भी स्क्वायर बन नहीं रहा है, तो इसको काउंटिंग में हम नहीं ऐड करेंगे। आपको ऐसे भी कोई भी लाइन खिंचा के दे सकता है, तो उससे हमें कोई घबराना नहीं है, क्योंकि इससे कोई फिगर नहीं बनता है, यानी कि कोई भी स्क्वायर नहीं बनता है। तो उसको हमको उसी तरीके से छोड़ देना है, बाकी हमारे पूरे स्क्वायर को काउंट कर लेना है। तो मैं फिर से आपको एक बार बता दे रहा हूँ कि ये जो 4/4 का स्क्वायर है, इसमें 4/4 की स्क्वायर के हमारा आंसर कितना है, ये 30 आया। 4 ये 1 2 3 4 ये अलग से लगे हुए हैं, तो 30 + 4 जोड़ देंगे, ये 34 हो जाएगा। ब्लैक वाली लाइन को आपको कुछ भी नहीं करना, एकदम से छोड़ देना है। आइए देखते हैं नेक्स्ट फिगर को। नेक्स्ट फिगर है हमारा ये। तो इसको भी आइए देखते हैं नेक्स्ट फिगर को। नेक्स्ट फिगर है हमारा ये। तो इसको भी गिनना सीखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमें मेन फिगर को फोकस करना है। तो मेन फिगर कौन सा है हमारा, ये 4/4 का एक सिमेट्रिक स्क्वायर है। तो 4/4 के सिमेट्रिक स्क्वायर में आंसर कितना आता है, हमारा आंसर आ जाता है 30। हमें 30 लिख लेना है। फिर उसके बाद क्या करना है हमें, फिर उसके बाद अभी आप देख रहे होंगे कि ये साइड में मैं पूरा मिटा दे रहा हूँ अभी। तो हमारा आंसर आ गया 30 को साइड में लिख लेते हैं। 4/4 के सिमेट्रिक स्क्वायर का आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। अब आप देख पा रहे होंगे साइड में 2 बने हुए हैं, लेकिन ये 2 नहीं है, 2 मिलकर एक स्क्वायर और बन रहा है, क्योंकि 2 तो ये हो गए छोटे छोटे और एक ये पूरा, तो ये 3 हो गए। 3 यानी एक ये पूरा बड़ा वाला और 2 छोटे वाले। इन दोनों इस स्क्वायर को हम पहले ही गिन चुके हैं। और ये जो छोटे छोटे 2 बाहर साइड हैं, 2 ये हो गए और एक ये बड़ा वाला। कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको सही समझ। एक ये बड़ा वाला हो गया और ये 2 छोटे छोटे, बस इतने ही हमारे पास स्क्वायर हैं। तो 3 इस साइड हो गए, 3 इस साइड हो गए, 3 और 3 4 साइड है, तो 3 चौक 12, 30 + 12। फिर उसके बाद क्या करना है, 12 और एक ये जो बीच में बना हुआ है डिजाइन, 30 + 12 + 1 को भी जोड़ देंगे, तो 30 10 40 2 42 1 43 टोटल हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस फिगर को टोटल आंसर हो जाएगा हमारा
43। तो इसकी पीडीएफ मैं आपके अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डाल दूंगा और टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दूंगा, तो आप इसकी पीडीएफ वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो इस फिगर का टोटल आंसर हो गया हमारा 43। आइए देखते हैं नेक्स्ट फिगर को। तो नेक्स्ट फिगर है ये है हमारा। तो आइए इसको गिनना सीखते हैं। तो ये भी एक स्क्वायर है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मेन फिगर को फोकस करना है और दो फिगर जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं ये एक बार आप फिर से देख लीजिए। कहीं भी ऐसा डिजाइन आपको देखने को मिल जाए तो उसका आंसर आता है 5, और ऐसा दिख जाए तो उसका आंसर कितना आता है, 6 आंसर आता है। तो आइए इसका इस्तेमाल करके मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये इसको गिनना सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अंदर दिखा दे रहा हूँ कि एक ये डिजाइन बनी है, तो इसमें कितने हो गए, 5 5 फिगर 5 इसमें हो गए। और अगर इसमें कहीं ऐसा डिजाइन मिल जाए देखने को स्क्वायर के अंदर एक और स्क्वायर, तो इसमें कितने होते हैं, 5 और एक 6। 5 पहले वाले में और एक 6 दूसरे वाले में। और फिर एक जो बड़ा वाला आप ये देख पा रहे होंगे, बड़ा वाला ये मिटा के आपको दिखाता हूँ सबसे, तभी आपको समझ आया। सबसे पहले वाले में इसमें कितने हो गए, 5। और ये जो हो गया इसमें कितने हो गए, 6। और उसके बाद हमारा कौन सा है, ये बड़ा वाला है। बड़ा वाले में भी कितना है, बड़ा वाले में भी ये 5 हो गए। तो 5 5 10 6 16 हो गए। तो टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा इस फिगर का आंसर। आइए अब देखते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। 16 आंसर आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी पीडीएफ तो मैं अपने व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों में डाल दूंगा। आइए नेक्स्ट फिगर को देखते हैं। तो नेक्स्ट फिगर है हमारा ये है। तो इसको गिनना सीखते हैं। तो मैंने आपको बताया था कहीं भी ऐसा फिगर दिखा मिल जाए तो आपको उसको बताना है, उसका आंसर कितना आएगा, 5 आएगा। तो ये 5 इसका हो गया, 1 2 3 4 ऐसे कितने हैं, 4 फिगर हैं। तो 5 4 जो 20 हो गया। लेकिन आप देख पा रहे होंगे सब में एक एक, ये जो मैंने लाल से अलग कलर से बना दिया ताकि आपको पता चल जाए कि 1 2 3 इसमें कॉमन है। तो 20 में से 3 माइनस कर देना है। तो टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 17 इस टोटल स्क्वायर हो जाएंगे इस फिगर के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा फिगर कहीं भी दिख जाए आपको तो उसमें आंसर आता है 5, और अगर उसके अंदर ये कोई डिजाइन बना दी जाए तो उसका आंसर हो जाएगा 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले वाले में देखना है। तो पहले वाला कौन सा है, ये। तो इसको आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 5 हो गया, 5 इसमें हो गया, 5 5 10 हो गया और 2 अलग से। तो 5 5 10 2 12 इसमें टोटल स्क्वायर हो जाएंगे। आइए अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसको भी देख के आपको घबराना नहीं है। इतने सारे स्क्वायर देख के आपको मैंने पहले से बता दिया कि आपको 5 6 तक तो ज़रूर याद कर लेना है। तो 6 तक के ये 6 बाई 6 का एक सिमेट्रिक स्क्वायर है। तो सबसे पहले इन सभी अंदर की डिजाइन को छोड़ देते हैं हम और स्क्वायर पे ध्यान देते हैं। तो हम देख पा रहे होंगे कि 1 2 3 4 5 6 इधर भी हैं। फिर 1 2 3 4 5 6 बाई 6 का एक सिमेट्रिक स्क्वायर है। तो मैं आपको गुणा करके पहले से बताता हूँ। 6 को इंटू करना है 6 से, 5 को करना है 5 से, 4 को करना है 4 से, 3 को करना है 3 से, 2 को करना है 2 से और 1 को करना है 1 से, 2 को 2 से करना है। तो इन सबको जब आप स्क्वायर करेंगे तो इनको जोड़ने पर आंसर जो आएगा हमारा, तो इन सबको स्क्वायर करने पे हमारा टोटल आंसर आएगा 91। तो मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। तो 6 6 जो होता है 36, 36 हो गया, 5 5 25 हो गया, 4 चौक 16 हो गया और 3 3 का 9 हो गया और 2 2 दूनी 4 हो गया। 1 को गुणा 1 से करेंगे 1 आ जाएगा। 25 को ऐसे छोड़ देता है, 16 9 हो जाएगा 25 25 25 50, 30 80 से 86, 4 90, 1 91। तो 91 तो हमारा टोटल आंसर आ गया। अब आइए अब जो डिज़ाइन बनी है उनको देखते हैं। तो इन सबको पहले मैं रफ कर दे रहा हूँ और 91 को लिख ले रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो पूरे बड़े वाले स्क्वायर को गिनने पर हमारा टोटल आंसर कितना आया था, तो टोटल आंसर हमारा आया था 91। अब हमें क्या करना है, अब इन डिज़ाइन को देखना है। तो ये जो छोटी छोटी डिज़ाइन है हमारी, तो ऐसे कितनी डिज़ाइन है, वो 1 2 3 4 5, 91 में 5 और जोड़ देंगे तो टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 96। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें आपने 6 काउंट क्यों नहीं किया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 6 काउंट क्यों नहीं किया हमने, कि आप देख पा रहे होंगे क्योंकि ये जो स्क्वायर एक है इसमें हमने छोटे छोटे वाले स्क्वायर को जब बड़ा वाला स्क्वायर गिन रहे थे तभी काउंट कर लिया था। इसीलिए हम केवल ये वाली डिज़ाइन जो है उसको काउंट कर रहे हैं।
ये डिज़ाइन जो है उसी को काउंट कर रहे हैं केवल। तो डिज़ाइन में केवल एक सिंगल काउंट करना है। तो 91 पहले से और ये जो 5 अलग से डिज़ाइन बनी है, तो टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा। आइए अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को दिखाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। अब इसमें भी आपको स्क्वायर काउंट करने हैं। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये ऐसी कोई भी फिगर मिल जाए तो इसमें आपको बताना है 5, और अगर इसके अंदर कोई भी डिज़ाइन बना दी जाए ऐसे, तो उसमें आंसर आ जाएगा 6। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 और प्लस एक ये डिज़ाइन हो गई। तो टोटल आंसर हमारा कितना आ जाएगा, इसका 21 आ जाएगा। फिर से बता दे रहा हूँ, 5 तो 6 तो इसके अंतर हो गए 6, 5 11, 11 4 15, 15 5 सॉरी काउंटिंग मिस्टेक हो गई। सबसे पहले गिनते हैं हमारा ये 6, 6 5 11, 11 5 16, 16 5 21। तो 21 हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो इसमें भी आपको फिगर काउंट करना है। तो सबसे पहले आप लोग गिनना चालू कर दिए होंगे, तो मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो अंदर बना हुआ है ये फिगर जैसे है, इसको तो काउंट करना है आपको जो छोटा, लेकिन ऐसे फिगर जो बने हुए हैं ये फिगर है, ये फिगर है, ये तो इसको तो आप ऑलरेडी नहीं गिनेंगे। ये वाला ये जो बना हुआ है इसको आप स्क्वायर में नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर जैसे लग ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग होंगे आप में से जो इसको भी स्क्वायर काउंट करने लगे, तो इसको आपको स्क्वायर काउंट नहीं करना। इसको मैं आपको गिन के बताता हूँ कि इसमें टोटल आंसर कितना आएगा। तो आइए इसको काउंट करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ऐसा कहीं भी फिगर मिल जाए तो उसमें आंसर कितना आता है, 5 आता है। तो 5 मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि ये जो अंदर बना हुआ है ये फिगर जैसे है, इसको तो काउंट करना है आपको जो छोटा, लेकिन ऐसे फिगर जो बने हुए हैं ये फिगर है, ये फिगर है, ये तो इसको तो आप ऑलरेडी नहीं गिनेंगे। ये वाला ये जो बना हुआ है इसको आप स्क्वायर में नहीं गिनेंगे, क्योंकि ये स्क्वायर जैसे लग ही नहीं रहा है। तो इसीलिए मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि कुछ लोग होंगे आप में से जो इसको भी स्क्वायर काउंट करने लगे, तो इसको आपको स्क्वायर काउंट नहीं करना। इसको मैं आपको गिन के बताता हूँ कि इसमें टोटल आंसर कितना आएगा। तो आइए इसको काउंट करना शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसा कहीं भी फिगर मिल जाए तो उसमें आंसर कितना आता है, 5 आता है। तो 5 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 20 तो ये हो गया। अब 20 और प्लस 6 26 हो गया, 26 एक 27 हो गया, 27 और 5 ये बड़े वाले, 27 5 टोटल आंसर हो जाएगा हमारा 33। फिर से आपको बता दे रहा हूँ एक बार गिन करके, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना रहें। 5 इसमें हो गया, 5 इसमें हो गया, 5 ये 5 चौक हो गया 20, 20 और अंदर वाले में 6, 26 हो गया 26, और ये एक हो गया 27, 27 और ये एक बड़े वाले में 5 जो हो गया ये हो गया 33, 33 इसका हमारा टोटल आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा। तो ये कुछ ट्रायंगल जैसा लग रहा है, लेकिन ये ट्रायंगल नहीं, इसमें भी आपको स्क्वायर ही गिनना है। तो आइए मैं आपको गिन कर बताता हूँ कि तो पहले फिगर में हमारे हो जाएंगे 6 और दूसरे में भी हमारे हो जाएंगे 6। तो 6 + 6 टोटल हो जाएगा हमारा 12। तो 12 हो जाएगा इसका टोटल आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और आप किस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं उसका भी कमेंट कर दें। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।